मेरे प्यारे विद्यार्थी छात्र छात्राओं, हिंदी कक्षा में हिंदी क्लास में तुम सबका स्वागत है। सुप्रभात, सुस्वागतम, सुस्वागतम। आज हम दूसरी इकाई पाठ दूसरा पूरक पठन नरेंद्र छाबड़ा द्वारा लिखित 2 लघु कथाएं, इस पूरक पठन का अभ्यास करेंगे, पाठ पढ़ेंगे, पाठ समझेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय, पाठ परिचय को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। नरेंद्र छाबड़ा जी जाने माने कथाकार हैं। कहानियों के साथ साथ उन्होंने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। इनकी लघु कथाएं में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाता रही है। मेरी चुनिंदा लघु कथाएं ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। थोड़ी सी गद्य संबंधी जानकारी। ये इस पूरक पठन में रचनाकार ने 2 लघु कथाएं दिए। लघु यानी छोटा, छोटी लघु कथाएं यहाँ पर दी गई है। कंगाल और सही उत्तर, ये लेखक जी की 2 लघु कथाएं हैं। कंगाल कथा में लेखक ने हमारी मानसिकता को दर्शाया है। जब हम बड़ी दुकानों, मॉल और होटलों में जाते हैं, वहाँ हम मोटी मोटी रकम छोटी छोटी चीजों के लिए, पदार्थों के लिए दे देते हैं। ब्रांड के नाम पर लुटाकर आते हैं। मोल भाव बिल्कुल वहाँ पर हम नहीं करते, चुपचाप पैसे देते और सामान लेकर आते हैं। इसके विपरीत जब हम रेकड़ी वाले, फेरी वालों या छोटे दुकानों से जो सामान खरीदते हैं, तो मोल भाव झिक करते रहते हैं। इस सोच से बचना चाहिए, ऐसा लेखक का कहना है। दूसरी लघु कथा सही उत्तर में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करार व्यंग्य टीका की है। समाज को खोखला करने वाली समस्याओं पर करार व्यंग्य किया है। लेखक कहते हैं, हमें सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल तक पहुंचाने में सहायक होगा, उसे हमें मदद होगी। दूसरी लघु कथा में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के शिकार एक युवक के बारे में यहाँ पर लेखक ने बताया है। उसके सामने भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा और दूसरा उपाय नहीं था, पर सत्य का पालन करना उसे एक दिन अपने लक्ष्य तक वह पहुंचा देता है, यही बताया है। तो टेक्स्ट बुक सबके पास है। तो सबसे पहले हम पाठ पढ़ेंगे और पाठ पढ़ने के बाद मुहावरे, शब्द संसार वर्ग पाठ में हमें लिखना है। कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते थे। रातों में भी लू और उमस में चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजे और घुटन भरे मौसम में राहत पाने के लिए कुछ पहाड़ों पर बिता आए। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना तान खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। तो बहुत गर्मी के दिनों थे और लेखक ने सोचा कि कहीं हम ठंड प्रदेश में जाए, और अगले ही सप्ताह उन्होंने पर्वतीय स्थल पर जाने का तय किया। मन खुशी से झूम उठा और वे वहां पर निकल पड़े। उस दिन शाम के बाद झील किनारे टहल रहे थे। टहलना, घूमना फिरना। एक भुट्टे वाला आया और बोला,
भुट्टे वाला यानी मक्का भुट्टा का कणीस जो भूनकर हमें फेरी टोकरी में लेकर बेचने आ जाते हैं। तो उस दिन लेखक जब वह झील किनारे टहल रहे थे तब वहां पर एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भुनवा कर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? तो लेखक ने उसे कितने का एक है ऐसा पूछ लिया। 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम नहीं मिलेगा। तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए, एकाएक पर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं और हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा। अपनी राह मन सुकून अनुभव कर रहा था। तो इस प्रकार कंगाल यानी गरीब, बहुत गरीब, कंगाल के यानी हम फेरी वाले के पास ही झिकझिक करके मानो बेचारे गरीब अपना पेट उसी पर गुजारा करते रहते हैं, लेकिन वहां पर हम झिकझिक करते हैं। यही लेखक ने यहाँ पर बताया है, इसीलिए इस छोटी सी कहानी को कंगाल यह शीर्षक दिया है। दूसरी लघु कथाएं हैं सही उत्तर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइलें भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो नहीं था। तो युवक नौकरी की तलाश में घूमने निकला। साथ में बड़ी बड़ी फाइलें लिया, उसका सर्टिफिकेट था, लेकिन यह समाज भ्रष्ट समाज, पदवीधर रहकर भी वह भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। तो समाज किस तरह का है, भ्रष्ट है, यहाँ पर लेखक ने वही बताने का प्रयत्न किया है। आज फिर से साक्षात्कार लिए जाना था। साक्षात्कार यानी मुलाकात, जो जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? जैसे सवाल जवाब होते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं अधिकारी, और जो इंटरव्यू के लिए मुलाकात के लिए जो युवक गया था उसे वह प्रश्न पूछा गया था कि भ्रष्टाचार के बारे में तुम्हारी क्या राय है, उसके बारे में तुम क्या समझते हो? तो वह कहता है, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। इसने घून की तरह खा रहा है। इसमें सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए बड़ा कलंक है। इस प्रकार का उत्तर उस युवक ने अधिकारी को दे दिया। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यानी दूसरा अधिकारी वहां बैठा हुआ था, उसने उस युवक को प्रश्न पूछा, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? रिश्वत लेना देना, घूसखोरी, जिसे हम छुपाकर पॉकेट में डालकर पैसे देते हैं, घूस देते हैं, रिश्वत देते हैं, तो उसे तुम क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है। तो उस युवक बहुत ही होशियार था, उसने झट से जवाब दे दिया कि वह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हमें प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ ऐसा वैसा ही है। जैसे हम हमारे मित्र, पड़ोसियों, रिश्तेदारों को पॉकेट में डाल के या डब्बे में, बॉक्स में बनाकर एक आधा गिफ्ट देते हैं, उसी प्रकार यह रिश्वत है जो भ्रष्टाचार की बहन है। इसका स्वरूप भी कुछ ऐसा वैसा ही है।
लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों को आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। यानी हम रिश्तेदारों को जब उपहार देते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, कर्तव्यों का हम आदान प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि के कारण हमें सफलता मिलती है रिश्वत के कारण, तब भी यह समाज के माथे पे कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है, कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा, पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, पर परास्त नहीं। तो इस प्रकार उस युवक का सही उत्तर देख पाकर उन अधिकारी खुश हो गए और उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया, उसे नौकरी दे दी। तो यही नरेंद्र छाबड़ा जी ने हमें बताने का प्रयत्न किया है। कंगाल यानी छोटे छोटे दुकानों पर फेरी वालों को, जो गरीब रहते हैं उनके लिए हम 2 रुपए भी तक उन्हें छोड़ते नहीं। और बड़े मॉल में, होटल में, दुकानों में जब जाते हैं तब जितना भी भाव बोलते हैं उसी भाव पर हम सामान खरीद कर लाते हैं। वहां पर कोई झिक नहीं करते क्योंकि वो अच्छा ब्रांड है, इस तरह की बातें भी हम बताते हैं। तो यहाँ पर पूरक पठन में 2 लघु कथाएं उन्होंने दी हैं जो आसानी से तुम समझ गए होंगे। आज ही इस 2 कंगाल और सही उत्तर 2 लघु कथाओं को पढ़ो। पढ़ने के बाद टेक्स्ट बुक में जो शब्द संसार और मुहावरे दिए गए हैं उसे भी तुम्हें वर्ग पाठ में लिखना है। भीषण, भयानक, लज लीजिए, सीलन भरे, निरवकता, एकांत, एकदम शांत, कंगाल, गरीब, निर्धन, साक्षात्कार, मुलाकात जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, रिश्वत, घूसखोरी, मुहावरे, सीना तानकर खड़े रहना, निर्भय होकर खड़े रहना, बोलबाला होना, प्रभाव होना, दाद देना, प्रशंसा करना। तो इस प्रकार नरेंद्र छाबड़ा द्वारा लिखित 2 लघु कथाएं इस पूर्व पठन का अभ्यास हमने आज पूरा किया। अगली तासिका में हम इसी पाठ का स्वाध्याय और भाषा बिंदु में जो व्याकरण दिया है उसे PDF करके भेजेंगे, उसे निकालो और जरूर पढ़ो। समझ गए सभी? तो नरेंद्र छाबड़ा जी ने 2 लघु कथाएं में कंगाल और सही उत्तर में हमें क्या क्या दर्शाया है उसके बारे में तुम समझ गए। दूसरी लघु कथा में रिश्वत खोरी और भ्रष्टाचार के शिकार पर एक युवक के बारे में उन्होंने बताया है। उसके सामने भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा दूसरा कोई पर्याय नहीं था, कोई चारा नहीं था, पर सत्य का पालन करना उसे एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंचा दिया था। सही उत्तर देने के बावजूद उसे एक नौकरी पर रख लिया था, यही उन्होंने बताया है। और प्रथम लघु कथा में हमारी मानसिक प्रवृत्ति को लेखक ने बताया है। सादे रिक्शे वाले को हम झिक करते रहते, वह 30 रुपए बोलता है तो हम 20 में लेके जाओ, 15 में लेके जाओ, इस तरह की बातें हम करते हैं। बेचारे कंगाल रहते हैं, गरीब रहते हैं, लेकिन हमें 2 रुपए तक उन्हें देने को नसीब नहीं होते। तो इस प्रकार का यहाँ पर पूर्व पठन में लेखक ने हमें बताने का प्रयत्न किया है। समझ गए? धन्यवाद। थैंक यू।